Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and I am practicing homeopathy since last 6 years with mind method. तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं कैसे एक ड्रग को पढ़ती हूँ, कैसे उसको याद रखती हूँ, कैसे उसको मेमोराइज करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू इज आई वॉच केसेस ऑफ दैट मेडिसिन. मैं बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करती हूँ और जितना हो सके अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करती हूँ विद डॉक्टर्स जो अपने केसेस उस रेमेडी के प्रेजेंट करते हैं. और जब वो रेमेडी मेरे पास आती है तो मैं बहुत आसानी से उस रेमेडी को क्रैक कर लेती हूँ. जैसे कुछ कॉमन रेमेडीज हैं जो बहुत बार हम क्लिनिक में भी हम देखते हैं कि बहुत प्रिस्क्रिप्शन कॉमन है उनका. तो इन मेडिसिन को हम कैसे, जो अनकॉमन है, जो रेयर है, वो तो वैसे भी आती भी कम है और ऐसा होता है कि उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत कम होती है, तो उसको मेमोराइज करना इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है. और दूसरा है कि उसको मेमोराइज करने में आपको टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगने वाला है. तो मैं क्या करती हूँ, पहले मुझे मान लीजिए मुझे कोई केस देखना है तो मैंने उसको केस को देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, उस केस के मैं सारे पॉइंट्स नोट करती हूँ कि इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसको मैं छोड़ ही नहीं सकती. ये सारा जो कुछ मैं बता रही हूँ ना कि ये क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं है, ये सिम्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ माइंड मेथड वालों के लिए है जो माइंड मेथड को यूज करके प्रिस्क्रिप्शन करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, पहले केस देख लेती हूँ, फिर उस केस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेती हूँ कि इस पॉइंट को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इस पॉइंट के बिना तो ये केस चल ही नहीं सकता. उस पॉइंट को रखती हूँ और उसके रूब्रिक बनाती हूँ. तो साथ साथ में केस चलता रहता है और मेरे रूब्रिक्स भी चलते रहते हैं. उनकी मैं एक लिस्ट बनाती हूँ. मुझे पता है मेडिसिन कौन से देना है इसमें, या मुझे पता है कि कौन सी मेडिसिन का ये केस है, तो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स उसके नोट कर लेती हूँ. फिर उन रूब्रिक्स को मैं चार्ट में डालती हूँ. चार्ट में देखती हूँ कि और कौन कौन सी मेडिसिन आ रही हैं और उनको आपस में रिलेट करके प्रैक्टिस करती हूँ कि इस मेडिसिन को मैं कैसे बाकी मेडिसिन से अलग करूंगी. अगर ऐसा ही पिक्चर आता है तो हमें पता चल जाता है. जैसे कुछ क्लोज रिलेटेड रेमेडीज हैं, नैट्रम हो गया, स्टैफ हो गया, इग्निशिया हो गया, या फिर आपका सीपिया हो गया. ये क्लोज रिलेटेड रेमेडीज हैं, उनकी पिक्चर भी कई बार हमें सेम देखने को मिलती है. तो मैं कैसे नैट्रम को स्टैफिस एग्रिया से अलग करूं, मैं कैसे स्टैफिस एग्रिया को कार्सिनोसिन से अलग करूं, और क्या कार्सिनोसिन में क्या नहीं होगा, स्टैफ में क्या होगा, ये इस तरह से मैं ये चीजें करती हूँ. उसके बाद मैं रूब्रिक्स, जैसे मान लीजिए केस जो मैंने देखा है वो नैट्रम का देखा है या फिर स्टैफ का देखा है, तो मैं उसके सारे के सारे रूब्रिक्स को स्टडी करूंगी और रेट्रोग्रेड स्टडी करूंगी कि पहले मैंने रूब्रिक्स पढ़े और फिर उन्हीं रूब्रिक्स को केस में कहाँ कहाँ लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है, पेशेंट क्या क्या बोल रहा है जो इस रूब्रिक से मैच होता है. इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं. पहले आपने केस देखा, उसका एनालिसिस किया, उसका इवैल्यूएशन किया, उसके रूब्रिक्स निकाले और रूब्रिक्स निकाल के आपने रेमेडी निकाली और रेमेडी को आप पढ़ रहे हो. दूसरा है, आपको रेमेडी पहले से ही पता है तो उसके आप सारे के सारे रूब्रिक्स निकाल लो. मेरे पास रडार है तो मैं उसमें रूब्रिक्स सारे के सारे एक बार देख लेती हूँ कि उससे क्या क्या रिलेटेड रूब्रिक्स आते हैं. उनको रूब्रिक्स को केस के साथ कैसे मैच करना है, केस के साथ किस तरह से मैं मैच करूं और कहाँ पे केस में ये रूब्रिक्स फिट बैठते हैं, मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करती हूँ. जैसे मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन के मेरे अगर रूब्रिक्स हैं, मैं अगर कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, मान लीजिए मैं इग्निशिया प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन के 4 या 5 रूब्रिक्स ही होंगे. लेकिन उसके अलावा भी तो पेशेंट ने बहुत सारी चीजें बोली होंगी, क्योंकि अगर वो पेशेंट इग्निशिया है तो पूरा का पूरा पिक्चर इग्निशिया से काफी हद तक मैच होना चाहिए, काफी सारी चीजें उससे मैच होनी चाहिए. तो इग्निशिया के जितने भी रूब्रिक्स रहेंगे मैं मैच करने की कोशिश करूंगी कि कहाँ पे कौन सा रूब्रिक फिट बैठ सकता है. सारा का सारा पिक्चर कभी भी जो है रिलेट नहीं करता है. मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, जो हमारी डे टू डे ब्रेड एंड बटर रेमेडीज है, उनको एटलीस्ट गो थ्रू कर लूँ, उनके बार बार केसेस देखूँ. तो जहाँ पे भी मुझे मिलता है, चाहे मुझे पता है कि ये केस इसका है, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया और मुझे पता है केस वेलेडोना का है ये या फिर ये केस आर्निका का है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ उतना टाइम निकालती हूँ. अगर मेरे पास टाइम है, मेरे पास पेशेंट बाहर वेट नहीं कर रहा है, तो मैं और उसको जानने की कोशिश करती हूँ. तो यहाँ पर दोनों तरीके से, एक तो प्रैक्टिकली भी मैं ड्रग को समझने की कोशिश करती हूँ, सेकेंडली मैं थ्योरेटिकली भी उसको पढ़ती हूँ और हर जगह से उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी मिल जाती है उसको गैदर करने की कोशिश करती हूँ. साथ साथ में मैं कभी भी जो एलन स्की नोट है उसको नहीं छोड़ती, क्योंकि एलन स्की नोट, चाहे मैं माइंड मेथड से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी एलन स्की नोट में भी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं माइंड मेथड से रिलेट करती हैं. और क्योंकि वो की सिम्टम्स हैं उस ड्रग के, तो उनको तो हमें वैसे भी नहीं भूलना चाहिए, उनको साइड में नहीं छोड़ सकते. मैं पूरी की पूरी जो आपका एलन स्की नोट है वो उसको मैं माइंड से कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस ड्रग को ये सिम्टम क्यों आता है, उसको माइंड से रिलेट करके मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ. और अगेन एंड अगेन, चाहे मुझे कितना भी कॉमनली वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी आ गई हो, लेकिन अगर उसका केस कोई मुझे दिख रहा है, मुझे पता है कि इसका केस है, तो मैं उसको अगेन एंड अगेन, जब मैं केस देखती हूँ ना, तो मैं पूरा एक चीज करती हूँ जो मुझे बहुत हेल्प मिलती है, जिससे
मैं पूरा केस है ना, किसी और का अगर मैं देख रही हूँ तो पूरा केस मैं वर्ड टू वर्ड लिखती हूँ। पेशेंट ने क्या बोला वो वर्ड टू वर्ड में लिखती हूँ और उसके बाद उसका एनालिसिस करती हूँ ताकि मुझे वो केस अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी हमें केस देखते हैं ना, सामने से कोई दिखा रहा है तो हम केस के फ्लो में बह जाते हैं। हम कई बार ना अपना जो माइंड है ना वो डॉक्टर वाला छोड़ के हमारा इमोशनल या सिंपैथेटिक इस तरह की चीजें जो है आ जाती हैं बीच में, तो उसको मैं साइड करने के लिए पूरा का पूरा केस जो है वो लिखती हूँ और उसके बाद उसके सामने सामने जैसे एक केस है उसने कोई सेंटेंस बोला, उसके सामने मैं उसका रूब्रिक लिखने की कोशिश करती हूँ और फिर इस तरीके से मैं पूरा केस को एक कंक्लूजन बनाती हूँ। दिस इज माई स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग अ रेमेडी। उसको पूरी तरह से पिक्चर उसका पूरा स्टडी करना, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाना कि पेशेंट जब आपके सामने आए तो आप जो है उसको देख के ही समझ जाओ कि ये पेशेंट ये हो सकता है, ये पेशेंट ये हो सकता है। यू नीड नॉट टू गेट द रिपोर्टरी, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिंग एक्शंस भी हैं और ऑल्टरनेटिंग पर्सनैलिटीज भी हैं, तो उनके लिए हमें रिपोर्टरी जरूर यूज करनी पड़ती ही है। लेकिन कुछ कॉमन रेमेडीज हैं जैसे लैक्सिस हो गया, हमारा हायोस हो गया, इग्निशिया हो गया, नाट्रम हो गया, सीपिया हो गया, इन रेमेडीज के बारे में तो हमें काफी हद तक चीजें पता होनी चाहिए। एटलीस्ट इनके लिए हमें रिपोर्टरी में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपकी जो रेमेडी है ना, जो पेशेंट है ना, उसका पैथोलॉजी बहुत ज्यादा है या फिर वो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस के साथ आपके पास आया है, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका पूरा केस टेकिंग और साथ साथ में, क्योंकि उसमें क्या होता है कई सारी पिक्चर्स उसके अंदर आ जाती है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग जाता है। जितना डिजीज कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना उतना पेशेंट भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जितनी बहुत सारी डिजीजेस है, पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो वहां पर मेडिसिन को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केस टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर आपको पर्सनैलिटी पता चले तो वो तो बहुत अच्छा ही है। रिपोर्टरी का यूज मैं हमेशा करती हूँ, चाहे मुझे ड्रग पता है चाहे मुझे ड्रग नहीं पता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम रिपोर्टरी को गो थ्रू करते हैं उतना ज्यादा हम फेमिलियर होते हैं रूब्रिक से। तो जब हमें पेशेंट बोलता है और हम तुरंत रूब्रिक जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें रूब्रिक्स पता नहीं होते तो वहां से भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। रिपोर्टरी आप पढ़ोगे, रूब्रिक आपको पता चलता जाएगा और धीरे धीरे सबको आ जाता है, आप लोगों को भी आ जाएगा।